नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस में। इसमें हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 का गणित, जिसके लेखक हैं डॉक्टर मनोहर रे, उसका हम लोग शुरू चल रहे थे लेकर के प्रश्नावली 3F। तो 3F में कुछ सवाल छूटा हुआ था, उस सवाल को हम लोग इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 तक उसमें हो चुका था, यहाँ से शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को द्विघात समीकरण में समानित करके हल कीजिए। तो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे। अब इस सवाल को कौड़ी में, सेकंड कौड़ी में और बराबर करके भी पुनः कौड़ी में दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, सबसे पहले हम दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इन दोनों का a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम वर्ग करेंगे। तो कैसे होगा देखते हैं। पहले इसका वर्ग करते हैं। तो पहले वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x प्लस 21 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 6 प्लस 2, और उसके बाद अंडर रूट में सारा का सारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पे सेकेंड वाले पार्ट को हम यहाँ से अब लेके चलेंगे। तो सेकेंड वाले पार्ट को यहाँ से लिख देते हैं 6x का स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 39। चलिए पुनः शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। चलिए यहाँ से देखिए, सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, ध्यान से देखिएगा तभी यह समझ में आएगा, ठीक। तो यहाँ से भी एक्स एक्स जो है इनको कंबाइन कर लेते हैं। तो यह हो क्या जाएगा, यह हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 प्लस 2 कौड़ी में हो जाएगा। यहाँ पे अब इसको हम दोनों को एक में कर लेते हैं। तो a स्क्वायर एक्स पे 4 घात 2 घात 2 घात 4 हो जाएगा, और माइनस एक्स का क्यूब माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 4x का पहले क्यूब होगा ना, 4 क्यूब हो जाएगा, क्यूब उसका हो जाएगा माइनस 4x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 24x और माइनस, चलिए इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है, माइनस के साथ हटेगा नहीं वहाँ पे। तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 तरीके किस यानी कि 21x और प्लस 126, ठीक है, इतना सारा यह अंडर रूट में रहेगा। उसके बाद तब यह होगा 6x का स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 39, ठीक है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाएंगे, और तो अब हम इस वाले पक्ष को इधर लेकर आएंगे, केवल यहीं से कौड़ी वर्सन केवल लिख रहे हैं, ठीक है, कौड़ी के मान हम लोग लेंगे, बाकी इनको क्यूब क्यूब को एक से कटा देंगे और स्क्वायर स्क्वायर को एक साथ कटा देंगे, ठीक। तो कटाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा x पे 4 और प्लस 3x का क्यूब माइनस 31x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 126, और जब बराबर करेंगे तो इस पक्ष को हम इधर लाएंगे तो स्क्वायर स्क्वायर एक साथ करेंगे, ठीक है। तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बात एक ही बार कर ली जाए, डाट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 हटेगा, कितना बचेगा 4x का स्क्वायर, ठीक है, 4x और माइनस 8x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 12, ठीक है, डाट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ाएंगे हम, तो अब 2 को हम इधर लेके जाएंगे, या इसको यहीं पे कर लिया जाए। इसमें से क्या कर रहे हैं हम, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 इसमें से, चलिए हटेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 2 कौड़ी में x पे 4 प्लस 3x का स्क्वायर और माइनस 31x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 126। अब इसमें से 2 क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो बचेगा 2 दूना 4 यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 6, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से, अब इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, x पे 4 प्लस 3x का क्यूब है, ठीक है, माइनस 31x का स्क्वायर माइनस से देख लीजिए यहाँ से 3x और प्लस 126, 2x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6। अब क्या करेंगे, अब पुनः
पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, अब वर्ग करेंगे। तो चलिए देखिए अब यहाँ से, चलिए जब डायरेक्ट वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनका वर्क करेंगे तो पहले पद से जो कौड़ी का घात है वो हट जाएगा, यानी कि x पे 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 31x का स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 126, ठीक है। अब इधर के पद में क्या हो जाएगा, इनका तो स्क्वायर होगा तो ये बन जाएंगे 4x का 4 घात और प्लस 16x का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 16x का क्यूब, चलिए नीचे लिख लेते हैं 16x का क्यूब प्लस 48x और माइनस 24x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, और अब यहाँ जब आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि अब जिसमें जो है पहले हम इसको ऐसे ही एक बार और लिख देते हैं, पहले इस वाले पद को क्या करना, थोड़ा सा और छोटा किया जाए, ठीक है। तो x पे 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 31x का स्क्वायर माइनस 33x प्लस 126 बराबर, अब 4 घात 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है 36 है, तो इनको पहले क्या किया जाए, निपटा लिया जाए, ठीक ना। इनको हम लोग पहले निपटा के छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4x पे 4 घात माइनस 16x का क्यूब और माइनस 8x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर एक में कटेगा तो 8 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 48x और प्लस का 36, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ाएंगे, अब दोनों में कंबाइन करेंगे, अब इन दोनों में डायरेक्ट कंबाइन करेंगे तो देखते हैं कौन कौन से कट जाते हैं। तो 4 में से एक जाएगा, क्या बचेगा, 3x पे 4 घात बचेगा और यहाँ से क्यूब घटाएंगे तो ये मिलकर के हो जाएंगे 19x का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद यह हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 51x और माइनस, जब इनको घटाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 90 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस तरह से अब जाकर के यह इक्वेशन सिंपल हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे तो हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या कर लिया जाए, x का जो मान है, क्योंकि 3 घात तमाम घातें बन गया है तो कुछ होगा नहीं, तो माना चूँकि x बराबर 3 लेने पे या 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 पर 4 घात माइनस 19 3 पर क्यू घात प्लस 23, ठीक है। और यह हो जाएगा क्यूब का स्क्वायर प्लस 51 गुणे 3 माइनस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। और आगे बढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा आपका, इसका गुणा कराएंगे तो पूरा आएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा 243 आएगा, ठीक है। इसका आएगा 513 प्लस 207 इसका आ जाएगा और प्लस 153 जो है इसका और माइनस का 90 इक्वल टू 0। जब इनको जब प्लस प्लस एक में करेंगे माइनस माइनस एक में करेंगे तो जाएगा 603 माइनस 603, यानी कि घटने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 जैसे कि यह क्या किया गया है, माना गया है, तो जब 3 माना गया है तो एक मान, जब यहाँ पे मान 0 हो जा रहा है तो इसका एक मूल क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो एक मूल जो इसका है 3 मूल है, 3 ही है। और अन्य मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, अब अन्य मूल्य के लिए यहाँ से देखिए क्या करते हैं, चूँकि क्या हो गया, चूँकि एक मूल्य जो है x बराबर क्या हो गया, 3 ही है, ठीक है। और दूसरे मूल्य के लिए या अन्य मूल्य भी कर सकते हैं, तो दूसरे मूल्य के लिए इक्वेशन में तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं लग रहा है, लेकिन तो अगर देखा हम लोग तो जो आंसर है वही क्या है, 3 ही है। तो हम मान लेंगे कि x बराबर क्या, 3, तो 3 ही क्या है इसका x है, या 2 भी रख करके देखेंगे तो 2 भी क्या हो जाएगा, इसको सर्टिफाई करेगा, तो 2 भी इसका मूल हो जाएगा। और ये भी क्या है, ये भी क्या है उसको, लेकिन 2 रखेंगे तो मूल को सर्टिफाई नहीं करेगा, तो केवल 3 ही हम इसमें लेके चलते हैं, ठीक। तो ये क्या है कि इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, इसको भी हल निकालना है इसका। 3x प्लस 10 प्लस कहानी में है 6 माइनस एक्स, 6 का साथ दिया हुआ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, पहले हम लोग इसको सिंपल में लिख लें, ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x प्लस 10 कहानी में
और 6 को ही पर रहने दें, इसको 75 को इधर कर देंगे तो माइनस कहानी में 6 माइनस एक्स हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो हम देखेंगे आप कि कहानी में तो यह जो कहानी में है कहानी हट जाएगा तो हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं 3x + 10 लिख देते हैं, ठीक है। और इनका जब करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, इसका भी डायरेक्ट कर देते हैं 6 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 6 माइनस एक प्लस होगा या माइनस होगा, x माइनस 12 कहानी में 6 माइनस एक्स, ठीक है। a माइनस बी के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर के सूत्र से इसको यहाँ से तोड़ दिया गया है। जब इसको करेंगे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ऐसे ही किया गया। चलिए आगे देखते हैं, 3x + 10, 36 6 जोड़ेंगे ना इसको, तो 36 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 42 कर लेते हैं, माइनस x और माइनस 12 कहानी में 6 माइनस x। अब इसको इधर ले चले आएंगे, ठीक है, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यह 3x + x + 10 माइनस 42 माइनस 12 कहानी में 6 माइनस x, ठीक है। चलिए यहाँ से हो गया 4x माइनस 32 माइनस 12 कहानी में 6 माइनस x। चलिए आगे देखिए, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ से वो क्या जाएगा, यहाँ 4 हम उसमें से जैसे क्या था 4x माइनस 32 बराबर माइनस 12 कहानी में 6 माइनस x। यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 12 है, 6 माइनस x, तो 4 से 1 कट जाएगा तो 8 माइनस x कर लेते हैं इसको, और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो 4 3 12 3 कहानी में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पुनः क्या करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। जब पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 8 × 64 माइनस 16 यानी a² + b² के सूत्र से, ठीक है, 6 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएंगे अब इसको तो इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं हम लोग, या इसको पहले चलिएगा ऐसे कर लेते हैं 16x + x², और जब यहाँ से बढ़ेंगे गुणा कराएंगे तो 54 माइनस 9x हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 16x प्लस 9x और प्लस 64 माइनस 54, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से यह यहाँ चला जाएगा, ठीक है, = 0। यहाँ से देखिए x², अब इनको घटाएंगे क्या बचेगा, 7x घटाएंगे क्या बचेगा 10 = 0 हो गया, ठीक है। चलिए और यहाँ देख लेते हैं, अब क्या करेंगे, अब पुनः तो इनका दो पक्षों का वर्ग करेंगे, तोड़ेंगे इनको, x² तोड़ेंगे, चलिए डाट कर लेते हैं, डाट कर लिया माइनस डाट क्या करें, चलिए ऐसे कर लेते हैं 2x + 10 = 0, इतना हो गया। चलिए अब आगे देखिए क्या होता है इसका, यहाँ से लिखेंगे इसको, तो क्या था x² - 5x माइनस 2x प्लस 10 = 0 था। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे x - 5 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 5 = 0। अब x - 5 एक ब्रैकेट में और x - 2 दूसरे ब्रैकेट में, 0 के साथ यहाँ हो गया x 5 = 0, x बराबर 5 हो गया, तथा x - 2 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब एक x का मान आ गया 5 और एक आ गया 2, तो यही क्या है, यही जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, करांखिक समीकरणों को द्विघात समीकरण में समाहित करके हल कीजिए। दिया हुआ 2 ब्रैकेट में x² + 1/x² - 9, सेकंड ब्रैकेट में दिया हुआ x + 1/x + 14 = 0। तो सवाल कुछ पेचीदा है, लेकिन फिलहाल देखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इसका हल, चलिए हल करते हैं। तब क्या करेंगे हम, सवाल में ये जो मान दिया हुआ है इसके लिए हम क्या मान लें, y मान लें, चूँकि माना
एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर क्या, वाई लेने पर, ठीक है। ये क्या लिख दी, चलिए वाई लेते हैं, ठीक है, वाई लेने पर। तो अब वाई लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए अब ये कितना सिंपल हो गया, ठीक है। जब दोनों पक्षों को वाई ले लेंगे और क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तथा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब वाई लेंगे तो दोनों पक्षों का, तो एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर वाई, और एक चीज तो छूट गया, चलिए उसको ले लेते हैं, वन प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या ले लेंगे, वाई स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों लेंगे, वाई और वाई स्क्वायर दोनों ले लेंगे। चलिए दोनों को साथ लिखना चाहिएगा, कोई बात नहीं, चलिए यहाँ से कर लेंगे हम। तब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ से, अब यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर प्लस टू बराबर वाई का होल स्क्वायर, ठीक ना। इस तरह से बन जाएगा। आगे बढ़ाएंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस टू, इस तरह से हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। अब हम दोनों समीकरणों के रूप को क्या करेंगे, समान करेंगे। तो अब सिंपल कर लिया गया, इसके मान को यहाँ से सिंपल कर लिया गया। अब हम लोग इसमें यह जो माने हैं उसको फिल करेंगे। तो चलिए टू को टू लिखेंगे, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर, यहाँ पे देखो ना वाई स्क्वायर माइनस टू आया है, तो माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। माइनस नौ है तो नौ लिखेंगे, और इसका मान वाई केवल, तो वाई लिख देंगे, और इस प्लस 14 है, तो चलिए यहाँ से प्लस 14 करके 0 कर लेते हैं, ठीक है। आज समझ में अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे इसको, तो टू वाई का स्क्वायर माइनस चार दो दूना चार माइनस नौ वाई प्लस 14 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ समझ में आएगा, वो क्या गया, अब यहाँ से बन गया टू वाई का स्क्वायर माइनस पाँच या वाई लेते हैं सब, और माइनस का 4y और प्लस का, इसको 10 14 को क्या लिख सकते हैं, 9y, और 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था ना कुछ, 5y कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे पहले 4 कर लेते हैं, ठीक है। 4 माइनस 9y, तो 4 भी नहीं लेते हैं, इसको क्या करेंगे, माइनस 9y, और जब 14 में से घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो रहा था। चलिए अब देखते हैं, अब 9y को तोड़ेंगे, 2y को स्क्वायर में कर देते हैं, और माइनस 5y कर लेते हैं, माइनस 4y, और प्लस का 10 कर लेते हैं इक्वल टू 0। अब यहाँ से कामन ले लेंगे हम, y कामन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 5, और माइनस 2 कर लेंगे, और यहाँ हो जाएगा 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2y माइनस 5 एक में कर लेंगे, y माइनस 2 को दूसरे में कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 बराबर y का मान निकालेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तथा यहाँ जब y माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लगभग जो मान है ये क्या है, आंसर हमारा है, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यही दोनों मान क्या होंगे, सही होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है। अब यही दोनों मान क्या हैं, सही हैं। इसको और भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे तो 2 सही 1/2, 2 दूना 4 1 5, यानी कि 2 सही 1/2 के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही मान क्या है, इसके अभिष्ट हल है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि समीकरणों में द्विघात समीकरण में समानित करके हल कीजिए। सवाल दिया हुआ है, तो सवाल के बाद लिख लेते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 13 के ही जैसा है, कोई बदलाव नहीं है। यदि आप 13 को अच्छी तरीके से समझे हैं तो इसको भी आसानी पूर्वक इसका मान निकाल लेंगे। जैसे कि अब एक मान आ जाता है ना, तो वही क्या हो जाता है, उसका आंसर है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके 3-4 मान निकाले जाएं, एक मान आ गया 2 मान आ गया तो वही क्या हो गया, उसका आंसर बन जाएगा। तो चलिए इसमें मान लेते हैं हम कि x प्लस 1/x बराबर क्या, y ले लेते हैं, ठीक है। तथा x प्लस 1/x का जो स्क्वायर है इसको हम लोग वाई स्क्वायर, तो यही दोनों मान क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, और इसी पे हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
जो माने हैं इसी के अनुसार हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा +2, ठीक। और यहाँ पे y का स्क्वायर, आगे बढ़ाएंगे इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर और माइनस का 2, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की जगह में हम इस मान को क्या करेंगे, फिट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ से क्या हो जाएगा, चलिए जो मान है इस मान को इसमें रखते हैं। मान को रखने पर यहाँ पर लिखते हैं, रखने पर रखते हैं। तो पहले क्या था 2 था, और उसके बाद क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर 2 हो गया, -3 था तो 3, और इसके लिए y -1 = 0। अब यहाँ से हो गया 2y का स्क्वायर -4 -3y -1 = 0। यहाँ से हो गया 2y का स्क्वायर -3y, और ये दोनों में क्या हो जाएगा माइनस का 5 = 0। एक लाइन और देख लीजिए, यहाँ से लिखेंगे तो 2 तोड़ देते हैं तो ठीक है, -5y और +2y -5 = 0। चलिए आगे देखिए। चलिए तोड़ने के बाद क्या करेंगे हम, उसमें से अब कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या निकलेगा, y कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 2y -5 + 1 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 2y -5 = 0। 2y -5 जो है एक ब्रैकेट में कर लेंगे और y + 1 जो है एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे जब मान निकालेंगे तो 2y -5 = 0 करेंगे तो y बराबर 5/2, ठीक है। तथा y + 1 = 0 करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। दो मान यहाँ से आया तो यही दोनों मान क्या होंगे, इसके लिए अभिष्ट होंगे। लेकिन तो हम अपने इस मान को किसी भी जो माने थे ऊपर उसमें रख करके, जैसे कि मान लीजिए x + 1 का मान एक मान थे क्या, हम y माने थे, इसके स्थान पे क्या कर रखते हैं, इसके स्थान पे हम y का मान क्या रखते हैं -1, तो -1 रख देते हैं। तब क्या होगा, तब -1 रखेंगे जब इसमें तो x का स्क्वायर + 1 -1 हो जाएगा। जिस न दे रहे हैं इसको विस्तार से, ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरीके से इसको। तब क्या हो जाएगा x स्क्वायर + 1 और यहाँ पे हो जाएगा -x, गुणा करेंगे तो यह -x हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे इसको तो x स्क्वायर प्लस इधर लाएंगे तो प्लस का x + 1 = 0। अब जब यहाँ से x का मान निकालेंगे द्विघात से निकालेंगे तो b का स्क्वायर यानी कि 1 -1 प्लस माइनस कहानी में तो 1 का स्क्वायर और -4 का में 4 तो 4 ही होगा, 2 ही होता है तो केवल 2 होगा। यानी यहाँ से देखेंगे तो -1 और प्लस माइनस -3/2, तो एक मान इसका x का मान जो है यहाँ पे यह आ रहा। और दूसरा देखते हैं, दूसरे के चलिए दूसरे में मान रखेंगे, क्या रखते हैं हम लोग x + 1/x बराबर 5/2 मान लीजिए रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे y था तो 5/2 रख लेते हैं। तो डाइट करते हैं इसको तो यहाँ से हो जाएगा क्या x का स्क्वायर और +1/x 5/2 आगे करेंगे तो x स्क्वायर + 1 बराबर 5/2x, ठीक है। और आगे बढ़ाएंगे तो x स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से 2 को इधर लाते हैं तो 2 को इधर लाएंगे, ये बटे में है 2, इधर हुआ 5x हो गया, 2 इधर आ जाएगा तो बटे में है तो गुणे में हो जाएगा, +2 के साथ हो जाएगा बराबर 5x। ये दोनों में कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं 1 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर + 2 बराबर 5x। अब देखिए अब ये हो गया 2x का होल स्क्वायर -5x और प्लस का 2 = 0। देखिए हैं कहाँ से कहाँ सवाल जा रहा है। तो ऐसे ही सवाल इसमें लॉन्ग है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। 2x का स्क्वायर, अब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो -4x में तोड़ देते हैं और माइनस का x + 2 = 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे हम लोग
तो 2x कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 2 बच जाएगा -1 और यहाँ से x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 2 जो है एक ब्रैकेट में कर लेंगे और 2x तो यहाँ पे कर लेते हैं सेकेंड ब्रैकेट में कर लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x का मान क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया तथा करके 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ पे यह दो मान अभीष्ट हल होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ से। तो यह दोनों जो मान हैं यह क्या होंगे अभीष्ट हल। तो इसमें विस्तार से किया गया है। पहले वाले में भी क्या आया था, जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें भी 1/2 आया था, 5/2 आया था। तो 5/2 को बदल देंगे 2 सही 2/2 के रूप में, तो ये भी मान उसका सही है। और यहाँ से 2 आया था, 2 भी तो क्या मान, दोनों मान सही है। तो वहाँ पर भी और सवाल क्या था, सही था। और यहाँ पर भी क्या है, सवाल यह सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15 से देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 सवाल वैसे ही है। समीकरण को हमें समीकरण के समाहित कर करके उनकी समानित कर करके हमें हल करना है। तो बहुत ही पेचीदा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख करके ध्यान से लगाएंगे और 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तब जा करके समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ से देख रहे हैं ना, कहानी में सारा ही मैटर दिया हुआ है। तो कहानी में मैटर दिया हुआ है तो पहले हम मान लेते हैं, माना छोटा करने के लिए कि x/1 माइनस x बराबर क्या रखेंगे y। ठीक है, तथा जो कहानी में दूसरा दिया है कि 1 माइनस x दिया है, इसके लिए हम लोग लिख लेंगे x/y 1/y। तो यह दोनों मान हम मान करके इसमें क्या करेंगे, भरेंगे। ठीक है ना, मान करके इसमें भरेंगे। सॉरी, इधर हो गया। चलिए, तो मान करके यहाँ से भरेंगे। तो अब भरते हैं, मान रखते हैं। तो यदि मान रखेंगे तो होगा क्या, y प्लस 1/y बराबर 13/6 यही आएगा। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे y इधर करेंगे तो y का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 13/6। और जब 6 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 6y का स्क्वायर प्लस 6 बराबर 13y। ठीक ना, इस तरह से हो जाएगा। और इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6y का स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब इसको। 6y का स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो 6y का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 में क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। अब यहाँ से हम 3y जो है कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 3 और माइनस का 2 यहाँ पे 2y माइनस 3 जो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। उसके बाद 2y माइनस 3 एक में और 3y माइनस 2 जो है दूसरे में 0 के साथ। अब यहाँ पे जब मान निकालेंगे 2y 3 इक्वल टू 0 करके, तो y का मान निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तथा हम 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो जब यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो 2 मान आया, लेकिन यह माना हुआ मान है, यह हम लोग माने हैं y का मान। तो y का मान माने क्या थे, कहानी में x/1 माइनस x बराबर माने थे क्या, y। तो इसी का मान क्या आ गया है, 3/2। अब इस मान पे हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का पहले वर्क कर देते हैं। चलिए, वर्क करने पर यहाँ पे लिख लेते हैं। जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, कहानी हट जाएगा, यानी कि x/1 माइनस x बराबर 3 3 का 9, 2 दूना 4। इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, आगे बढ़ाएंगे इसको तो यहाँ से जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1x यानी कि बचेगा यह 4x बराबर 9 माइनस 9x। जब यह आएगा 9 इधर तो 9 4 13x और बराबर 9 इधर हो जाएगा। ठीक है, जब x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 9/13। तो एक मान यह हो गया। ठीक है, तथा दूसरा मान, सेकंड पॉइंट का जो मान है वह क्या था, x/1 माइनस x बराबर y का मान दिया हुआ था 2/3। पुनः क्या करेंगे, दोनों का वर्ग करने पर। ठीक है,
तो जब वर्क करेंगे तो सेम टू सेम उसी तरह से होगा। तो इसका मान आएगा x का, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम मान डायरेक्ट 4/13, ठीक है। तो 4/13 आएगा। तो यहाँ से दो मान, यह मान और यह मान, दो मान क्या हो रहे हैं इसके, प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो यही दोनों मान क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। 9/13 और 4/13, यही दोनों क्या हैं इसके, इसके दोनों मान के, यही दोनों इसके हल हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है इसके आंसर, ठीक। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।